हमारी कहानी सीजन 2 एपिसोड 231। इस ड्रामे की अब 4 से 5 एक साथ रहेगी और ये 4 से 5 एक साथ के बाद ये ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। बहुत ही कामयाबी से ड्रामा ये अब तक जारी रहा है और हर इस ड्रामे में मजे से मजे के सीन आते रहे हैं। एपिसोड 230 के इख्तिताम पे आपने देखा कि फिजा और बासित जो है थोड़ा वक्त गुजारने के लिए आउटिंग पे जाते हैं। दूसरी तरफ तुरान जमील वगैरह को भी उनके नए जो आते हैं मालिक मुकाम यानी कि जो उस मुकाम में आते हैं वो भी उसको शदीद मारते हैं। तुरान जो है कुछ उस फैमिली पे उसको शक होता है कि गैर कानूनी काम भी कर रहे हैं और वो कर भी रहे होते हैं। दूसरी तरफ आपने पिछली किस्त में यह भी देखा होगा कि फखरी के जो डिवाइस बांधी होती टांग पे, अगर वो घर से बाहर निकलेगा तो उसका पता लग जाएगा, इसलिए वो भी उसकी भी कोशिश होती है कि इस तरह निकल सके। एपिसोड 230 में क्या होने जा रहा है 231 में 231 में आप देखेंगे कि फखरी जो है कोशिश करेगा बाहर निकलने की, लेकिन उसी टाइम अहमद आ जाएगा। अहमद आ जाता है और उसको आके कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि उस डिवाइस का सिग्नल डायरेक्ट पुलिस जो है पुलिस के पास है, अहमद के पास है, तो इसलिए उसको पता लग जाएगा। दूसरी तरफ जो है जमील और तुरान भी इस बात पे परेशान है कि ये बच्चे जो है साथ आए हैं यानी कि साथ वाले घर में, वो भी गैर कानूनी काम करे, पता नहीं अजीब से लोग हैं। और दूसरा जो रहमत को मार पड़ती है जब वो घर आता है तो किरण और फारूक भी पूछते हैं क्या हुआ, तो बताता है कुछ नहीं। फखरी जो है बाहर निकलने की अभी कोशिश में होता है तो अहमद पहुंच जाता है और वो यही कहता है कि तुम क्यों निकल, वो कहता है मैं तो नहीं निकल, मैं तो बस घर से बाहर जाकर देख रहा था, दरवाजे के पास ही था मैं, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। दूसरा फिजा और बासित जो है आउटिंग पे गए होते हैं और वो जो बैठ के होटल में खाना खा रहे होते हैं, अपना यानी कि एंजॉय कर रहे होते हैं और यही कोशिश होती है कि एक दूसरे को वक्त दिया जाए ताकि तमाम गलतफहमियां दूर हो सके। खाना खा के वो जो है रात हो जाती है, रात को अपने कमरे में आते हैं, सोए होते हैं। जो बासित जाग रहा होता है और फिजा सोई होती है। थोड़ी देर बाद ही फिजा की भी आंख खुल जाती है। अभी वो आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तो एकदम चीखो पुकार की आवाज शुरू हो जाती है। वहाँ पे बासित कहता है ये क्या मैं देखता हूँ। बासित बाहर भागता हो जाता है तो वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने रिहाइश इख्तियार की होती है, वहाँ की मालकिन कहती है कि वो जो औरत प्रेगनेंट थी वो उसका वक्त आ गया पैदाइश का, वो तकलीफ में। बासित ये जो है फिजा को बताता है और उसी टाइम अपना बैग पकड़ता है और चल पड़ता है, कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा। औरत जो है चीखो पुकार कर रही होती है और बासित जो है उसकी मदद करने की कोशिश करता है। फिजा भी देख रही होती है, परेशान होती है कि इसकी जो है डिलीवरी ठीक तरह से हो सकती है या नहीं। दूसरी तरफ जो है रहमत वगैरह बच्चे फारूक, किरण, तुरान, जमील और फिजा सारे सोए होते हैं। एकदम ही जोर से म्यूजिक की आवाज शुरू हो जाती है, वो डर के सारे उठ जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ। सारे अपने अपने कमरों से निकलते हैं, बाहर जाके देखते हैं तो नई फैमिली जो आई होती है उन्होंने जो है बड़े बड़े स्पीकर अपने घर के बाहर रखे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं और फुटबॉल भी एक बच्चे ने पकड़ा होता है। वो वहाँ पे जो है रहमत को गुस्सा आता है, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अगर तुम लोगों ने डांस करना ये म्यूजिक सुनना तो अपने घर के अंदर जाओ, ये क्या तुम घर के बाहर आके बैठ गए हो। और शुरू हो गया, वहाँ पे लड़ाई होने लगती है, लेकिन जो है तुरान और जमील रहमत को मना कर देते हैं और अंदर ले जाते हैं। जमील यही कहता है छोड़ो यार कुछ भी नहीं होता, इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, अंदर आ जाओ। खैर सारे अंदर चले जाते हैं। अभी वो अंदर जाती हैं तो एक जो फुटबॉल उड़ता हुआ आता है खिड़की से, यानी खिड़की का शीशा तोड़ के सीधा जमील के ऊपर लगता है आके, जिससे जमील एकदम डर जाता है, सारे बच्चे भी डर जाते हैं, चीखो पुकार शुरू हो जाती है। फुटबॉल जो है बाहर से फेंका गया होता है जो उस बच्चे के पास होता है। ये देख के सबको गुस्सा आता है, फारूक को गुस्सा आता है, कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। सारों को इंटरव्यू होता है ये क्या लोग और कहाँ से आ गए हैं, बिल्कुल जंगली टाइप लोग, तमीज ही नहीं है लोगों को, ऐसी बातें शुरू हो जाती है। फुटबॉल आने की वजह से सारे गुस्से में होते हैं। प्लान ये किया जाता है कि फखरी साहब कहते हैं, ऑफर करते हैं कि मैं इस मामले को सुलझा दूंगा, लेकिन ये जो डिवाइस मेरी टांग से बंधी हुई है इसका कोई हल निकालो, क्योंकि डिवाइस का सीधा कनेक्शन होता है जो थाने के साथ अहमद के पास। अगर फखरी वहां से कहीं बाहर जाएगा तो पता लग जाएगा। मनसूबा ये बनाते हैं कि उन्हें डिवाइस को उतार के जो है जो की टांग पे बांध दिया जाए और जो इसका जो सिग्नल है, जो इसका कंट्रोल है वो थाने में है, उसको जाके ऑफ किया जाए। जमील और समरा जाते हैं, वहां जाके देखते हैं कि एक एलसीडी लगी होती है, उसमें सारा सिस्टम चल रहा होता है, डिवाइस से वो कनेक्ट होती है। जमील जो है आंख बचा के अहमद से उस डिवाइस का बटन ऑफ कर देता है। दूसरी तरफ तुरान जो है जोजो को पकड़ के लाता है और जोजो की जबरदस्ती जो है टांग पे जो है उस डिवाइस को बांध दिया जाता है, फखरी की टांग से उतार ली जाती है, यानी कि मंसूबे का बाकायदा आगाज हो जाता है। और जब जोजो की टांग पे बांध रहे होते, जोजो की जुराबों से सबको इतनी बदबू आती है कि सब बेहोश होते होते बचते हैं, लेकिन खैर जोजो की टांग पे जो है डिवाइस बांध दी जाती है, पहला मरहला कामयाब हो जाता है। अब यहाँ से जब टांग पे बंदनी थी तो उसके बाद इन्होंने जमील को मैसेज करना था कि सब काम ओके हो गया है,
अब तुम आगे का काम कर सकते, यानी कि जब टांग पे जो की बांध दी थी तब डिवाइस का बटन ऑन करना था और अभी तक मैसेज नहीं आया था। जमील इंतजार कर रहा था कब मैसेज आता है और उसी टाइम जो है अहमद का मुंह डिवाइस की तरफ होने लगता है तो जमील आंख मारता है, यानी इशारा देता है समरा को कोई ना कोई जो है ड्रामा रचाओ ताकि इसका ध्यान उस तरफ न जाए। समरा जो चीखों पुकार शुरू करती है अपने यानी कि जो ऑपरेशन हुआ था उस वाले से कि हाय मैं गई जो है सारे पुलिस वाले उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाती है। इतनी देर में तुरान का मैसेज जो रिसीव हो जाता है जमील को कि जो की टांग पे बांध दी गई है और फिर डिवाइस का बटन ऑन कर दिया जाता है दोबारा। तो इसका पता नहीं लगता कि जो है फकरी की टांग टूट रही है। अब जो है बाकायदा फकरी अपने काम का आगाज करता है। वो जो है सबसे कहता है मुझे कुछ पैसे दो, क्योंकि वो गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं ड्रग्स का। तो फकरी का मंसूबा होता है कि आपस में सबको लड़वाया जाए। मंसूबा ये होता है फकरी उसके बड़े बेटे को कुछ पैसे देता है कि मुझे ये चाहिए और उसी तरह जो है दूसरे बेटे को पैसे दे देता है कि यानी कि ये मुझे इस तरह का सामान चाहिए। बच्चे जो है छोटे बच्चों के पीछे लग जाते हैं। गलत फहमी यानी कि एक दूसरे के बारे में पैदा की जा रही होती है। आप सीन देखेंगे तो ज्यादा आपको मजा आने वाला है। मैं इन शॉर्ट सिर्फ रिव्यू दे रहा हूँ। एक दूसरे के साथ गलत फहमी डाल जाती है। अगला मरला होता है ये कि जो फरीदा है वो जो उस औरत के खावत के साथ फ्री होने की कोशिश करेगी। औरत को बाहर निकाला जाता है। समरा और जमील अपना ये वाला मिशन को मुकम्मल करते हैं। औरत को ये कहा जाता है कि तुम्हारे बच्चे वहाँ पे लड़ रहे हैं। बाकी बच्चों को बचाने जाती है। फरीदा अपना काम दिखा जाती है और वहाँ से उससे प्यार मोहब्बत का आगाज शुरू कर देती है। औरत वहाँ से वापस आती है तो देखती है कि मेरा मियाँ जो है फरीदा के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे आपस में मार पिटाई शुरू हो जाती है, यानी औरत उठाती है डंडा और अपने मियाँ को मारती है। बच्चे लड़ने शुरू हो जाते हैं, भाई आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी फकरी का मंसूबा कामयाब जाता है लड़ाई का, जो लड़ाई करवाने में कामयाब हो जाता है। और ये जो है बहुत खुश होते हैं कि ये हमने इनकी लड़ाई करवा दी है, आपस में ही लड़ पड़े हैं, ये अपना बदला भी ले लिया है। दूसरी तरफ बासित जो है उस औरत की डिलीवरी का वक्त होता है, वो शदीद चीखों पुकार कर रही होती है। बासित अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि बच्चे को दुनिया में लेके आया जा सके। काफी कोशिश के बाद जो है बच्चा दुनिया में आ जाता है और वो बहुत खुश होती है और बासित का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है। फिजा भी बहुत खुश होती है, सारे खुश होते हैं कि बच्चा पैदा हो गया है। और फिर उसके बाद एम्बुलेंस को मंगवाया जाता है और तिब्बी इमदाद के लिए और उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। यहाँ पे एपिसोड 231 का इख्तिताम होता है। ये ड्रामे का शॉर्ट रिव्यू था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।